दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूरा करते ही नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले हुए 8 वर्ष हो गए। इस अवसर पर यह अवश्य स्मरण किया जाना चाहिए कि मई 2014 में जब उन्होंने देश की कमान संभाली थी तब कैसे हालात थे और आज क्या स्थिति है। तब संप्रग सरकार की नीतिगत पंगुता और घोटालों के सिलसिले के कारण जहां देश में निराशा का माहौल था, वहीं विश्व पटल पर भी भारत की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी। आज स्थिति बदली हुई दिखती है तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने न केवल देश की राजनीति और शासन प्रशासन की कार्यशैली को बदला, बल्कि अपने कूटनीतिक कौशल से विश्व में देश का मान भी बढ़ाया। इसके चलते तमाम समस्याओं के बावजूद औसत भारतीय ही नहीं, विभिन्न देशों में रह रहे भारतवंशी भी आत्मविश्वास से भरे हैं और यह मान रहे हैं कि देश के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं उनसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार पा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों के मन में यह जो भाव जगाया है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी के जरिए वह देश को आगे ले जाने और आवश्यक बदलाव ला पाने में समर्थ दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली और विशेष रूप से विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने में जैसी सफलता अर्जित की, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। उन्होंने कई ऐसे साहसिक काम करके दिखाए जो असंभव से माने जा रहे थे। उनके शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा मिली और राष्ट्रभाव कहीं अधिक प्रबल हुआ। वैसे तो घरेलू और बाहरी मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों की एक लंबी सूची है, लेकिन सामाजिक विकास की योजनाओं के जरिए निर्धन वर्ग में स्वावलंबन की भावना जगाना, अर्थव्यवस्था के आधारों को सशक्त करना, राष्ट्रहित में देश दुनिया को चकित करने वाले कड़े फैसले लेने में संकोच न करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान भारत को उस कोविड महामारी से भी जूझना पड़ा जिसने हर किसी को प्रभावित किया और अर्थव्यवस्था के समक्ष गंभीर संकट खड़े किए। यह इस संकट का सामना करने में मोदी सरकार को मिली सफलता का ही परिणाम है कि भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में जाना जा रहा है। अब जब मोदी सरकार 8 साल के अपने
कार्यकाल की उपलब्धियां रेखांकित कर रही है, तब उसे यह भी याद रखना चाहिए कि नौकरशाही के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना अभी शेष है। इसी तरह शहरों की सूरत बदलने का काम भी अभी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया है। चेंज बिहार में पुलिस आउटपोस्ट को थानों में अपग्रेड करने से एक ओर जहां आम आदमी की परेशानी कम होगी, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। इसके बाद प्रदेश में थानों की संख्या बढ़कर करीब 1300 हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वाकई यह एक उचित निर्णय है। दरअसल सरकार की सोच है कि किसी भी स्थिति में विधि व्यवस्था को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिल सके। इससे पुलिस का निगरानी तंत्र भी सुदृढ़ हो सकेगा तथा दूर दराज के इलाकों में होने वाले संगठित अपराध पर लगाम लग सकेगी। बढ़ती आबादी के मद्देनजर थानों की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत भी काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी। अच्छी बात है कि पुलिस आउटपोस्ट को अपग्रेड करने में उसके अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या, जनसंख्या तथा अपराध की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह अक्सर देखा जाता है कि थानों से संबंधित गांव कस्बे की अधिक दूरी होने के कारण आम जन को किसी तरह की शिकायत करने में तथा सूचना मिलने के बाद पुलिस को कार्यवाही करने में काफ़ी विलंब हो जाता है, जिसका फायदा अपराधी उठा ले जाते हैं। इस प्रकार का विलंब कालांतर में न्यायिक प्रक्रिया में भी बाधक बन जाता है। दियारा में ऐसा विशेष रूप से देखा गया है। ऐसे में थाना के रूप में आउटपोस्ट के उन्नयन का प्रयास अपराधियों के हौसलों को पस्त करने में काफ़ी कारगर होगा। इसी वजह से जो पुलिस आउटपोस्ट पुराने हैं और जिनकी दूरी पुलिस थानों से अधिक है, वही सरकार की प्राथमिकता में हैं। राज्य सरकार के प्रयास के परिणाम स्वरूप पुलिस थानों की सूरत भी बहुत हद तक बदली है। उन्हें संसाधन युक्त किया जा रहा है। भूमिहीन पुलिस थानों और आउटपोस्ट को भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई गई है। यह सारी कवायद पुलिस आधुनिकीकरण की ही एक कड़ी है। इसी के साथ अपग्रेड होने वाले आउटपोस्ट के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता भी होगी। तात्कालिक तौर पर पुलिस लाइन में उपलब्ध मानव बल से काम चलाया जा सकता है। हालांकि आवश्यकता अनुसार राज्य में पुलिस में नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। भविष्य में अतिरिक्त नियुक्ति की
स्थिति में युवा जगत के लिए अवसर की संभावनाएं भी बनेगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।